नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं विकी और आज की वीडियो में हम देखेंगे आज का मार्केट मूड, यानी कि आज भारतीय शेयर बाजार कैसा दिखता है और किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हमारे बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं। आज का मार्केट स्नैपशॉट। कल और पिछले कुछ दिन में बाजार दबाव में रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टरों में कमजोरी देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी दबाव में रहे। ये बड़े शेयरों के मुकाबले अधिक अस्थिर दिखाई दे रहे हैं। मतलब फिलहाल बाजार में नकारात्मक माहौल है, निवेशकों में सावधानी है और बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का प्रभाव, बाहर दुनिया में हो रही घटनाएं और नीतिगत फैसले सीधे सीधे भारत के बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही में फेडरल रिजर्व यूएस सेंट्रल बैंक फेड ने दरों में कटौती की, लेकिन आगे की राह को लेकर असमंजस्य दिखाया। इस कारण ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशक एफआईआई उभरते बाजारों से वापस निकल सकते हैं, जिससे भारतीय बाजारों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा रुपए की कमजोरी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जटिलताएं और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे कारण भी बाजार की धारणा, सेंटीमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। आसान भाषा में, अगर बाहरी बाजार अनिश्चित या मंदा रहे तो भारत में भी निवेशक सतर्क हो जाते हैं और बाजार गिर सकता है। आज के लिए संभावित सिनारियो, व्हाट टू वॉच। यदि ग्लोबल मार्केट्स आज स्थिर रुख दिखाते हैं और कोई बड़ा नकारात्मक संकेत नहीं आता, तो बाजार में थोड़ा सुधार हो सकता है। लेकिन अगर विदेशी निवेश, एफआईआई और डॉलर रुपया अस्थिरता बनी रही, तो बाजार और नीचे जा सकता है। तकनीकी दृष्टि से निफ्टी के लिए 25,700, 25,600 का जो सपोर्ट जोन बताया गया है, अगर वो टूटता है तो 25,500 तक गिरावट संभव है। वहीं ऊपर की ओर 25,950, 26,000 का स्तर रेजिस्टेंस, मुकाबले का स्तर रहेगा। आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? अगर आप दीर्घकाल लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, ऐसे समय में मिड कैप, स्मॉल कैप से बचकर मजबूत शेयर या लार्ज कैप पर भरोसा करना समझदारी हो सकती है। यदि आप ट्रेडिंग, शॉर्टिंग कर रहे हैं, मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स पर नजर रखें। ब्रेकआउट्स या गिरावट के समय एंट्री, एग्जिट करें। ग्लोबल न्यूज, विदेशी निवेश प्रवाह, एफआईआई फ्लो, डॉलर रुपया रेट और ग्लोबल इकोनॉमिक सिग्नल्स, इन पर नियमित अपडेट लेते रहें, क्योंकि इनसे बाजार में तेजी, जितनी गिरावट हो सकती है, वो प्रभावित होती है। अभी बाजार थोड़ा कमजोर है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, एक्सटर्नल फंड आउटफ्लोज और टेक्निकल वीकनेस के कारण। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स स्थिर रहे या सुधरे, तो शॉर्ट टर्म बाउंस या फिर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज बनेगी। निवेशकों को सजग रहना चाहिए, स्पेक्युलेटिव शेयरों से थोड़ा बचकर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स वाले शेयरों पर ध्यान देना चाहिए।